बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये पार्ट 5 है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं तजल्लियात, मुसन्निफ़ ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी, आवाज़ हिना अहमद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए मोबाइल नंबर 0300 2919600 या व्हाट्सएप नंबर 0333 2495373 पर राब्ता करें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये किताब आपके लिए अली रज़ा साहब ने स्पॉन्सर की है। इस किताब के टोटल सफ़हात 233 हैं। तो आइए सुनते हैं पार्ट 5 सफ़ा नंबर 69 से। हमारे इस्लाफ का ये मामूल रहा है कि उन्होंने अपने से छोटों को हर एतबार से ज्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश की है और अपने दोस्तों के लिए वही कुछ पसंद किया है जो अपने लिए पसंद किया। तमाम लोगों में खुदा के नजदीक ज्यादा महबूब वो आदमी है जो इंसानों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाए, और नफा पहुंचाने वाला कोई बंदा बिला तखसीस से मर्द और औरत नूए इंसानी का दोस्त होता है। आइए खुदा से ये दुआ करें, ऐ खुदा, हमारे दिलों को बुग़्ज़ व अनाद, किब्र व नखूत और कदूरतों के गुबार से धो दे और तफर्रुक़े की वजह से टूटे हुए दिलों को खुलूस व मोहब्बत से जोड़ दे, और हमें तौफीक अता फरमा कि हम बाहमी इत्तेहाद व यगानगत के साथ एक मिसाली रूहानी मुआशरा कायम कर सकें। कुरान पाक की ये दुआ विर्द ज़बान रखिए। रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सूरह हशर आयत नंबर 10। तर्जुमा। ऐ रब, हमारी और हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा जो ईमान में हमसे सबक़त ले गए, और हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कीना और कदूरत ना रहने दे। ऐ हमारे रब, तू बड़ा ही मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। खुददारी। खुदा अपनी मोहब्बत में माल खर्च करने का हुक्म देता है, इसलिए कि अल्लाह ये जानता है कि बंदा सबसे ज्यादा मालो दौलत से प्यार करता है। अल्लाह के लिए खर्च करना दरअसल अल्लाह की मखलूक और आदम और हव्वा के रिश्ते से अपने बहन भाइयों पर खर्च करना है। अल्लाह ना खाता है, ना पीता है, ना पहनता है, लेकिन जब कोई बंदा अपनी बिरादरी के आराम और आसाइश के लिए अल्लाह की दी हुई दौलत खर्च करता है तो ये इशारे वजह कबूलियत बन जाता है। खुदा की राह में खर्च करने के बाद एहसान जताना मोहताजों और नादारों के साथ हिकारत का सलूक करने के बराबर है। उनकी खुददारी को ठेस लगाना दरअसल उनकी गरीबी का मजाक उड़ाकर अपनी बरतरी साबित करने के बराबर है। मोमिन इन तमाम कसीब जज्बात से पाक होता है। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, अपने सदकात और खैरात को एहसान जताकर और गरीबों का दिल दुखाकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। तुम हरगिज नेकी हासिल ना कर सकोगे जब तक वो माल खुदा की राह में ना दो जो तुमको अजीज है। बेदारी। रात को जागने और दिन में नींद पूरी करने से परहेज कीजिए। खुदा ने रात को आराम और सुकून के लिए बनाया है और दिन को जरूरियात पूरी करने के लिए दौड़ धूप करने का वक्त करार दिया है। जो लोग रात को देर से सोते हैं वो सुबह जल्द ही बेदार नहीं हो पाते। सूरज तुलू होने से पहले बिस्तर पर से उठ जाना सेहत के लिए इंतहाई दर्जा मुफीद है। आदमी कारोबार और माश में फराख हौसला और हाजिर दिमाग रहता है। ज्यादा देर तक सोते रहने से आसाबी इस्मिलाल वाक़े होता है। आसाब जब बीमार हो जाते हैं तो आदमी सुकून की दौलत से महरूम हो जाता है, और ये महरूमी उसके ऊपर शक और वसवसा बनकर लिपट जाती है। शक और वसवसे से आदमी खौफजदा रहने लगता है और लोग
गमज़दा और खौफ आशना होते हैं, वो अल्लाह की दोस्ती से दूर हो जाते हैं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है, और खुदा ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दापोश और नींद को राहत व सुकून और उठ खड़े होने के लिए बनाया, और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून व आराम, रात को पर्दापोश और दिन को रोजी की दौड़ धूप का वक्त बनाया। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हमने रात बनाई कि ये इसमें आराम व सुकून करें, और दिन को रोशन। बिलाशुबा इसमें मोमिनों के लिए सोचने की इशारात हैं। जो लोग आराम तलबी और सुस्ती की वजह से दिन में खर्राटे लेते हैं या लहो लाभ में मुब्तला होने के लिए रात भर जागते हैं, वो अपनी सेहत और जिंदगी बर्बाद करते हैं। कतरे आब। अल्लाह वो है जो हवाओं को अपनी रहमत की बशारत बनाकर भेजता है। वो आसमान से आब मुसफ़्फ़ा बारिश बरसाकर मुर्दा बस्तियों को जिंदा कर देता है। ये पानी तमाम जी हयात के लिए मदारे हयात है। हम पानी को मुख्तलिफ सूरतों में बदलते हैं ताकि लोग फायदा उठाएं, लेकिन कुफ्फार हमारी नहीं सुनते। सूरह फुरकान 48-50। पानी मुरक्कब है और रूह बसीत है। पानी का कतरा तक फना नहीं हो सकता। दरिया से उठा तो बादल बन गया, वहां से रेगिस्तान में टपका तो दोबारा फिजा में उड़ गया। बाग में बरसा तो औस बनकर फल में जा पहुंचा, वहां से हमारे पेट में आया, और यहाँ आया तो जुज़्वे जिस्म बनकर पानी रहा या गुर्दों वगैरह के रास्ते फिर बाहर निकल गया। और अगर समंदर में टपका तो गोया वतन में पहुंच गया। अलगर्ज कतरे आप किसी न किसी रंग में मौजूद रहता है। अगर पानी बावजूद मुरक्कब होने के जिंदा रहता है तो रूह को जो बसीत है बदरजा ओला बाकी रहना चाहिए। जिस तरह आफ्ताबी शुआएं प्यासे रेगिस्तान में टपके हुए कतरों को ढूंढकर आसमान की बुलंदियों की तरफ वापस ले जाती हैं, इसी तरह जिंदगी के ये तमाम कतरे जो इस्सामे इंसान के खाकदानों में टपक पड़ते हैं, लामकानी वसतों में दोबारा पहुंच जाते हैं। क्या ये लोग कयामत के मुताल्लिक सवाल कर रहे हैं और इस हकीकत कुबरा के मुताल्लिक इनमें इख्तिलाफ पाया जाता है। उन्हें अनकरीब यकीन हासिल हो जाएगा और यकीनन होगा, क्या हमने जमीन को गहवारा नहीं बनाया। सूरह निबा 1-6। जमीन पर सूरज हमें रोशनी देता है, बादल, पानी, दरख्त और फल हमें कुव्वत बख्शते हैं, और कुछ अरसे के बाद हम इस गहवारे को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। जिस तरह के परिंदे की असल दुनिया आशियाने से बाहर है, उसी तरह हमारी असली जिंदगी कहीं और है। यहाँ सिर्फ चंद सोगवार घड़ियां बसर करने के लिए आते हैं और बस। और हम इस जमीन को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ चंद रोज बसर करने के लिए आते हैं और बिलाखिर इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कायनात में अल्लाह की निशानियों की तलाश और जुस्तजू के लिए कुरान करीम ने इन अल्फाज में तरगीब दी है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए कि बयाबानों और समंदरों के अंदर अंधेरों में राह तलाश कर लो। बिलाशुबा हमने इन लोगों के लिए जो जानने वाले हैं अपनी रबूबियत और रहमत की निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं। सूरह इनाम। जमीन और आसमान की आसाइश, पैदाइश, तुम्हारे लबो लहजे और रंगों का इख्तिलाफ भी इसकी निशानियों में से है। इसमें यकीनन अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। सूरह रोम। क्या तूने इस बात पर गौर नहीं किया कि अल्लाह बादल से पानी बरसाता है, फिर हम उसके जरिए अनवाउ अक़साम के फल निकालते हैं। इसी तरह पहाड़ों में सुर्ख और सफेद खत्ते हैं जिनकी रंगत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इनमें से बाज गहरे सियाह है। इसी तरह इंसानों, जानवरों और चौपायों में भी रंगों का इख्तिलाफ है। सूरह फातिर। बिलाशुबा चौपायों में सोचने समझने की बड़ी इबरत है। हम इनके जिस्म से खून और कसाफत के दरमियान दूध पैदा करते हैं। ये पीने वालों के लिए ऐसी लजीज चीज होती है कि वो बेगिलो गिश उठाकर पी लेते हैं। इसी तरह खजूर और अंगूर के दरख्तों के फल हैं कि उनसे नशा और अच्छी ग़िज़ा दोनों तरह की चीजें तुम हासिल करते हो। और देखो,
तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और उन टहनियों में जो इस गर्ज के लिए बुलंद बना दी जाती हैं, अपना छत्ता बनाए, फिर हर तरह के फूलों से रस चूसती फिरे, अपने परवरदिगार के ठहराए हुए तरीके पर पूरी फर्माबरदारी के साथ गामजन हो जाए। देखो, उसके पेट से मुख्तलिफ रंगों का रस निकलता है, इसमें इंसान के लिए शिफा है। बिलाशुबा इस सूरत हाल में उन लोगों के लिए एक निशानी है जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। सूरह नहल। खुदा की तारीफ। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, अल्लाह यकता है। अल्लाह किसी से कोई एहतियाज नहीं रखता, ना वो किसी की औलाद है और ना वो किसी का बाप है, उसका कोई खानदान भी नहीं है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी 5 सिफात का तज़किरा फरमाया है। वो यकता है, बेनियाज है, माँ बाप या औलाद के रिश्ते से मुबर्रा है, उसका कोई कफू, खानदान, कुंबा या बिरादरी नहीं है। खालिक की तारीफ के बरक्स एक मखलूक यकता नहीं होती, मखलूक का कसरत में होना जरूरी है। 2, मखलूक होने की तारीफ ही ये है कि वो हर कदम पर मोहताज होती है। 3, अगर मखलूक का बाप ना हो तो मखलूक का वजूद ही ज़ेरे बहस नहीं आता। 4, मखलूक की पैदाइश में बुनियादी अमल माँ बाप का होना है। 5, मखलूक की पहचान का असल जरिया ही उसका खानदान है। दरअसल हर नू एक पूरा कुंबा और खानदान है। आइए तलाश करें कि अल्लाह की सिफात में हम बहैसियत मखलूक किस किस रिश्ते से वाबस्ता है। अल्लाह एक है, मखलूक कसरत है। अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, मखलूक औलाद होती है। मखलूक माँ या बाप होती है, लेकिन अल्लाह ताला इससे मावराई है। मखलूक माशरती तौर पर एक खानदान में रहकर जिंदगी गुजारती है और अल्लाह ताला खानदानी झमेलों से पाक और मुबर्रा है। अल्लाह ताला की बयान करदा इन 5 सिफात में से सिर्फ एक सिफ्त ऐसी है कि मखलूक तमाम मखलूक से रिश्ते मुनक़ता करके हमतन मुतवज्जा होकर अल्लाह की सिफ्त में अपना जहन मरकूज कर सकता है, और वो सिफ्त है बेनियाजी की सिफ्त। यानी मखलूक अपना जहन दुनियावी तमाम मसाइल से हटाकर अल्लाह के साथ वाबस्ता कर लेती है, और जब ऐसा हो जाता है तो मखलूक के ऊपर ये बात मुनकशिफ हो जाती है कि हमारा खालिक और राज़िक अल्लाह और सिर्फ अल्लाह है। इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारने वाले बंदे जब जिंदगी में जद्दोजहद और कोशिश करते हैं तो कहते और समझते हैं कि हम ये कोशिश और जद्दोजहद इसलिए नहीं कर रहे कि कोशिश के नताइज हमारे इरादों के ताबे हैं, बल्कि इसलिए कोशिश करते हैं कि अल्लाह चाहता है कि कायनात मुतहरिक रहे। रंग रूप में बनी संवरी ये कायनात अपने महवर पर गर्दिश करती रहे ताकि उसे अपनी मंजिल मिल जाए और ये कुन से पहले के आलम में दाखिल हो जाए। जिंदगी के 2 रुख। तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए है जो अपनी रबूबियत की सिफ्त आली से हमें खाना खिलाता है और जो हमारे माशी, माशरती और जिंदगी के सारे कामों में हमारी मदद फरमाता है, और जिसने हमें रहने बसने के लिए आराम और इस्तराहत के वसाइल के साथ ठिकाना बख्शा है। इंसानी जिंदगी के 2 रुख हैं, एक बेदारी, दूसरा रुख ख्वाब। बेदारी में भी उसे आराम और आसाइश के लिए वसाइल की जरूरत पेश आती है, और सोने की हालत में भी। सोने की हालत बेदारी की मुशक्कत और मेहनत का समर है। आदमी जब थक हार कर अपने अंदर ज़अफ़ व कमजोरी महसूस करता है तो सोने के बाद उसकी तवानाइयां बहाल हो जाती हैं। ये एक कुदरती अमल है कि आदमी रूहानी तौर पर बेदारी की हालत से निकलकर इस दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो पैदाइश से पहले मुकीम था। सोने की हालत में वो गैब की दुनिया में सफर करता है और गैब की दुनिया में नूरानी लहरों को अपने अंदर जज्ब करता है, और सो उठने के बाद एक नया जोश, नया वलवला और नई जिंदगी अपने अंदर मौजूद पाता है। हमारे आका सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बिस्तर पर पहुंचने से पहले कुरान पाक का कुछ हिस्सा जरूर पढ़ो
ताकि गैब की दुनिया में दाखिल होने से पहले बेदारी में ही अनवार का नजूल शुरू हो जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने बिस्तर पर आराम करते वक्त कलाम अल्लाह की कोई सूरत तिलावत करता है तो खुदाए ताला बेदार होने तक हर तकलीफ दे चीज से उसकी हिफाजत पर एक फरिश्ता मामूर करता है। सोने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जहां ताज़ा हवा और ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में पहुंचती रहे। ऐसे बंद कमरे में ना सोएं जहां ताज़ा हवा का गुजर ना हो। मुंह लपेटकर सोने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। सोते वक्त चेहरा खुला रखिए ताकि ताज़ा हवा मिलती रहे। सोते वक्त ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मौत की आगोश में जाता हूँ और तेरे ही नाम से जिंदा उठूंगा। इल्मो आगही। ए अल्लाह, तू जिसे चाहता है जमीन का वारिस बना देता है और जिसे चाहता है गुलामी में मुब्तला कर देता है। इज्जत और दौलत तेरे इख्तियार में है। दुनिया की तमाम बुलंदियां तेरे दस्ते कुदरत में है और तू हर चीज पर कादिर है। तू ही वो मालिक है जो तहजीब व तमद्दुन के दिन को रात में और रात को दिन में बदलता रहता है। मुर्दा अक़वाम की खाकस्तर में हयात पैदा करता है और जिंदा अक़वाम को मौत की नींद सुलाना तेरी सुन्नत है। आले इमरान। जिस तरह रात और दिन तुलू और गुरूब होते रहते हैं, उसी तरह इक़्तिदार भी अक़वाम आलम में रद्दो बदल होता रहता है। बाबिल और मिस्र की तहजीबें अपनी पूरी आन बान और शान व शौकत के बावजूद जमीन दोज हो गईं। तहजीब का आफताब कभी मशरिक पर चमकता था, फिर यूनान इल्मो आगही का मरकज बन गया। फिर यूनान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होकर खत्म हो गया। देखते ही देखते सल्तनत रोम वजूद में आ गई। आफताब तहजीब फिर पूरी तरह मगरिब पर चमकने लगा। कुछ अरसे बाद ईरान ने जिंदगी की एक नई अंगड़ाई ली, जहां तक के रेगिस्तान अरब से इल्मो इरफान के बादल उठे और इन इल्मो इरफान के बादलों से मशरिक व मगरिब दोनों ही सैराब हो गए। और फिर जब मुस्लिम कौम ने अपना तशख्खुस खो दिया, अपना किरदार घिनौना बना लिया, तो इल्मो आगही का सूरज मगरिब की तरफ लौट गया। आज पस्त अक़वाम आला और बुलंद हैं और आला अक़वाम साबका पस्त अक़वाम के सामने जिल्लत और रुसवाई की तस्वीर बनी हुई है। कौम के अफलास का ये आलम है कि इल्म हुनर में ही नहीं, अपने माश में भी खुद कफील नहीं है। वो कौम जो कुरान को नाफिज करती थी, माशी एतबार से इतनी मफलूकुल हाल है कि इसकी सोच और फिक्र पर भी पर्दे पड़ गए हैं। सूद जैसी लानत ने इस्लाम नाफिज करने वाली कौम को इस तरह बेबसो मजबूर कर दिया है कि हकीकत का बरमला इजहार भी एक लानहिल मसला बन गया है। अल्लाह कहता है, सूद देने वाले और सूदी मईशत में रहने वाले अल्लाह के ऐसे दुश्मन हैं जो अल्लाह के साथ हालत जंग में हैं। तमाम मुसलमान नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, जमा भी करते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं। अक्ल दस्त बेगरबा है कि अल्लाह के दुश्मनों की नमाज किस तरह हुई। अल्लाह के साथ हालत जंग में रहते हुए रोजे की बरकतें और सआदतें कैसे हासिल होंगी। जिन लोगों को अल्लाह ने अपना दुश्मन करार दे दिया है, वो किस मुंह से खाना काबा का तवाफ कर सकते हैं और खाना काबा के अनवार तजल्लियात से अल्लाह के दुश्मन क्यों कर मुनव्वर हो सकते हैं। तारीख एक अजीम गवाह है कि जिस कौम ने अल्लाह के बनाए हुए कानून का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उस कौम को पस्त और जलील कर दिया। क्या हमारे लिए अभी भी लम्हा फिक्रिया नहीं आया कि हम अपने जाहिर और बातिन का मुहासबा करें। पानी में 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। अगर इसकी मिकदार को जर्रा भर घटाए या बढ़ा दिया जाए तो एक जहर तैयार होगा। अगर ये दोनों अनासिर मसावी मिकदार में जमा कर दी जाएं, तब भी एक मोहलिक मर्ज बनेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हर 2 कातिल और मोहलिक गैसें हैं, जिनके मुख्तलिफ औजान से लाखों मुरक्कबात तैयार हो सकते हैं
और हर मरकब जहरीला होता है। अगर 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन को एक जगह कर दिया जाए तो इन 2 जहरों से जो पानी तैयार होगा तमाम आलमीन के लिए हयात व ममात का जरिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने पानी से हर शय को हयात अता की। सूरह निबा। हमने हर चीज को मुअय्यन मिक़दार से पैदा किया है। सूरह कमर। हर चीज के खजाने हमारे पास हैं और हम मुअय्यन मिक़दार में हर चीज को नाजिल करते हैं। सूरह हजर। सुबहान अल्लाह, क्या क्या निशानियां अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने वालों के लिए बताई हैं। लीमू और काली मिर्च दोनों चीजें हाइड्रोजन 10 हिस्से और कार्बन 20 हिस्से से तैयार होते हैं, लेकिन मिक़दारों के तफावत और अलग अलग तयन से दोनों की शक्लें, रंग, जायका, हजम और तासीर बदल दी गई। इसी तरह कोयला और हीरा कार्बन से वजूद में आते हैं, लेकिन मिक़दारों के अलग अलग तयन से एक का रंग काला और दूसरे का रंग सफेद बन गया है। एक काबिल शिकस्त और दूसरा ठोस है। एक कम कीमत और दूसरा नायाब है। एक नूए इंसानी को हयात नौ अता करता है और दूसरा अंगुश्तरी में ज़ीनत व ज़ेबाइश के काम आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मोहब्बत और यगानगत से नूए इंसानी को पैदा किया है, वैसी ही मोहब्बत और यगानगत के साथ वो चाहता है कि इंसान कायनात में हुक्मरान बनकर अल्लाह की बादशाही में शरीक हो, ताकि अल्लाह की नियाबत और खिलाफत का हक। झाड़ू के तिनके। कायनात की साख्त हमारे सामने इस अमर की तशरीह करती है कि जो कुछ मौजूद है वो पहले से कहीं कायम है और कोई शय ऐसी नहीं बनाई कि जिसका ताल्लुक माजी और हाल से ना हो। जब हम माजी का तज़किरा करते हैं तो दरअसल किसी शय के आबाओ अजदाद और इस्लाफ का एतराफ करते हैं। बादाम के दरख्त से अगर बात करना मुमकिन हो जाए तो बादाम का दरख्त इस तरह शजरा बयान करता है जिस तरह एक आदमजाद अपना शजरा बयान करके खानदानी वजाहत और वक़ार की गुफ्तगू करता है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बकरी का खानदान भी अपनी मुअय्यन मिक़दारों और फितरती तकाज़ों पर कायम है। जिस तरह खानदानों, नौओं और मखलूकों के शजरे होते हैं, यही सूरत हाल नेकी और बदी की है। नेकी का भी एक खानदान है या नेकी एक दरख्त है, और ये दरख्त जब कायम हो जाता है तो उसके अंदर हजारों शाखें और बेशुमार फूल और पत्ते लगते रहते हैं। शाखों, तनों और पत्तों का फैलाव इतना ज्यादा होता है कि एक दरख्त अपने खानदान, अपने कुंबे, अपनी नस्ल के लिए साया रहमत बन जाता है। बसा औक़ात हम एक बुराई को बहुत कमतर और मामूली समझते हैं, लेकिन जब बहुत कमतर और बज़ाहिर हकीर नजर आने वाली बुराई बीज बनकर नशोनुमा पाती है और दरख्त बन जाती है, तो इस दरख्त के पत्ते कांटे, करी रंग फूल, खुश्क सियाह और खुरदुरे पत्ते, बुझी बुझी सी और बेरौनक शाखें पूरी नूह को गम आशना कर देती हैं, और फिर ये गम ज़मीर की मलामत बनकर मोहलिक बीमारियों के ऐसे कुंबे को जन्म देता है जिससे आदमी का बचना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी बचना भी चाहे तो बच नहीं सकता। अगर हम वाक़अतन हकीकत को समझना चाहते हैं और तफक्कुर को अपना शियार बनाना चाहते हैं, तो हमें जानना होगा कि खैर और शर के तमाम मराहिल एक कुंबे के अफराद की तरह जिंदा और मुतहरिक हैं। नेकी का दरख्त रहमत और बरकत का साया है, और बदी का दरख्त खौफ और परेशानी और रंजो मलाल की कैफियत को नूए इंसानी पर मुसल्लत कर देता है। हर आदमी ये जानता और समझता है कि खानदान के अफराद जब तक मिलजुल कर यकचाई जज्बात के साथ रहते हैं, उनकी एक हैसियत होती है, उनकी अपनी एक आवाज होती है, उनकी एक इज्तिमाई कुव्वत होती है। झाड़ू के तिनके अलग अलग कर दिए जाएं और हर तिनके से अलग अलग ज़र्ब लगाई जाए, चाहे उसकी तादाद 1000 तक हो, चोट नहीं लगेगी और ना इस अमल से कोई मुस्तफीद नतीजा मरतब होगा। लेकिन इन 1000 तिनकों को एक जगह बांध कर ज़र्ब लगाई जाए तो जिस्म पर नील पड़ जाएगा।
इसी तरह मिल्लत इस्लामिया की शिराजा बंदी की तरफ कुरान हमें मुतवज्जा करता है। एक खानदान, एक कुंबा और एक बड़े दरख्त की तरह मुसलमानों को हिदायत करता है कि सब मुत्तहिद होकर मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को पकड़ें और बिखर कर अपनी शिराजा बंदी को खत्म ना करें। कुरान पाक इस हिदायत का तकाजा है कि इस्लाम के नाम लेवाओं के दरमियान जितने भी इख्तलाफात हों उन्हें कुरान की हिदायत के मुताबिक अल्लाह की रस्सी को सहारा बनाकर खत्म कर दिया जाए। लेकिन वाय नसीब, बदकिस्मती से हमारा अलमिया ये है कि कुरान के बारे में मुसलमान मुत्तफिक नहीं है। एक एक आयत की तावील में बेशुमार अक़वाल हैं और इन अक़वाल में से अक्सर एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तफसीर का मुताला करके कोई साहिब नजर बंदा किसी एक रास्ते पर कदम नहीं उठा सकता, जबकि मुफस्सिरीन इकराम के पास कोई सनद ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जा सके कि इनमें से कौन सा कौल हक है। इस तर्ज अमल का नतीजा ये निकला कि इख्तिलाफात का दरख्त तनावर, घना और लंबा हो गया। कल जो दरख्त ऐसा था जिसके नीचे बमुश्किल चंद अफराद कयाम कर सकते थे, आज उस दरख्त के नीचे पूरी कौम ख्वाब खरगोश में गुम है। हम जब अपने असलाफ के दौर को देखते हैं और उनके गिरदोपेश का मुताला करते हैं तो इस बात के वाज़े इशारे मिलते हैं कि उनके अंदर इज्तिमाई हैसियत बरकरार थी और कुरान पाक के लतीफ इशारात और मख्फी किनायात और इसरार और रमूज को समझ लेने में उन्हें कोई जहमत पेश नहीं आती थी। और जब मुसलमान कौम की इज्तिमाई हैसियत मुतासिर हुई और नेकी के दरख्त की जगह बुराई इख्तलाफात के दरख्त ने ले ली तो मुसलमान खानदान अफराद में बढ़ गया और कुरान की हिकमत और अनवार से महरूम हो गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह की रस्सी को बाहम मुत्तहिद होकर मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में तफर्रुका ना डालो। अल्लाह परवरदिगार की बनाई हुई ये सारी कायनात और नूए इंसानी अल्लाह की तख्लीक है। एक माँ के 7, 9 या 12 बच्चे इसकी तख्लीक है। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी औलाद आपस में लड़ती झगड़ती रहे। माँ का फिक्री तकाजा है कि औलाद बाहम मुत्तहिद होकर माँ की ममता की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ी रहे और माँ की मरकजियत कभी खत्म ना हो। तमसीली एतबार से अल्लाह भी एक माँ है। अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की ममता और नूए इंसानी के साथ अल्लाह की मोहब्बत चाहती है कि सारे इंसान एक कुंबे के अफराद बनकर अल्लाह की सरजमीन पर खुश होकर खाएं पिएं। बिलाशुबा मखलूक की खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी है। रिस्क, हम अल्लाह की जमीन में किसी दरख्त का बीज बोते हैं। जमीन अपने बतन में इस बीज को नशोनुमा देकर अपनी कोख से बाहर निकालती है। इस दरख्त या बेल में 2 नाजुक पुर्जे होते हैं। 2 अलग अलग परत एक नन्ही सी शाख पर कायम होते हैं। वो बीज जो हमने जमीन में बोया था 2 हिस्सों में तकसीम होकर इस शाख के साथ चिमटा रहता है। जब दरख्त या बेल की जड़ जरा मजबूत हो जाती है तो ये दोनों परत झड़ जाते हैं और शाख में एक नया शगुफा खिल उठता है और फिर नमो और नशो नुमा का सिलसिला इतना दराज होता है कि एक छोटा सा बीज दरख्त बनकर अल्लाह की मखलूक के लिए रोजी और ग़िज़ा का वसीला बन जाता है। क्या हम कभी इस बात पर गौर करते हैं? माँ के पेट में ना कोई फलदार दरख्त है और ना वहाँ दूध या गल्ला मौजूद है। बच्चा एक कानून, एक ज़ाब्ता, एक उसूल और एक निज़ाम के तहत पेट की अंदरूनी कोठरी में तवाज़ुन के साथ लम्हों, मिनटों, घंटों, दिन और महीनों के वक्त के मुताबिक के साथ परवरिश पाता रहता है। पैदा होता है तो उसकी ग़िज़ा की किफ़ालत के लिए 2 चश्मे उबल पड़ते हैं और जब बच्चा ग़िज़ा के मामले में खुद किफ़ालत की तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है तो वो सोते जिनसे चश्मा उबल रहा था खुश्क हो जाते हैं। वो माँ जिसकी अज़ली ख्वाहिश बच्चे को सीने से चिमटा कर दूध पिलाना था, अब बच्चे की ग़िज़ा का एहतमाम दूसरी तरह करती है। और 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला अल्लाह माँ की ममता को ठंडा रखने के लिए जमीन की कोख को माँ बना देता है। किताब
تجلیات کا پارٹ 5 صفحہ نمبر 84 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب پارٹ نمبر 6 میں صفحہ نمبر 84 سے